हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पढ़ रहे थे उसी के अंदर हम पीजीआर के ऊपर आ गए थे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मज़ेदार तरीके से ऑक्सीजन को डिस्कस कर लिया था। सारे अपन ने उसके फिजियोलॉजिकल क्या क्या एक्टिविटीज शो कर रहा है उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड अपन ने डिस्कस कर लिया था। और एक लास्ट में अपन ने बताया था कि 3 चीज़ें अपन नोट करते हैं किसी भी पीजीआर के बारे में: डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और उसका बायो एसे। तो इसका बायो एसे क्या होगा आपने ऑक्सीजन का बताया था ना। एविना कर्वेचर टेस्ट शो कर सकते हैं अपन, एविना सटाइवा से अपन शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। एविना सटाइवा बोले तो ओट्स का अगर अपन कोलियोप्टाइल पर ऑक्सीजन का अगर छिड़काव कर देंगे तो वो सनलाइट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो हम पता चल जाएगा कि एक्टिविटी किसका है, ये ऑक्सीजन की एक्टिविटी है। कैसे बोले तो बायो एसो का ऐसे का मतलब ये होता है कि अगर वो अपन ने जो केमिकल यूज किया है उससे वही पिक्यूलियर कैरेक्टर या बोले तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रहा हो तो एविना कर्वेचर टेस्ट सबसे बेस्ट बायो एसे टेस्ट है किसका, ऑक्सीजन का। जो आज जो हमारा जो नेक्स्ट पीजीआर है, लेक्चर नंबर 8 में आ चुके हैं अपन। नेक्स्ट जो पीजीआर है वो क्या है, अपन प्रोमोटर के अंदर देख रहे थे, कल हेडिंग भी डाली थी अपने, कौन सा है, जिब्रेलिन। कौन सा है, जिब्रेलिन। अपन ने जिब्रेलिन्स लिखा है। बोले तो बहुत टाइप के जिब्रेलिन पीजीआर मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4, GA100 तक। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स का जो केमिकल फॉर्म है वो GA1, GA2, GA3 बोले तो GA100 तक मिलती है। उसमें से जो मोस्ट कॉमन जो हम डिस्कस करते हैं, जो प्लांट के अंदर मोस्टली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो डालता है वो क्या है, GA3 बोले तो मोस्ट कॉमन जिब्रेलिन। मोस्ट कॉमन GA से बोले तो इसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है GA के रूप में शो करना। क्लियर है। चलिए भी आज अपन जो जिब्रेलिन के हैं वही सबसे पहले डिस्कवरी की बात करेंगे, फिर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को देखेंगे और लास्ट में बायो एसे को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कैसे जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई थी, कैसे इसको डिस्कवर किया गया था। एक प्रकार से बोले तो ये डिस्कवरी है, ऐसा नहीं अचानक से हुई डिस्कवरी है, बोले तो सेरेंडिपिटी है। काम कुछ और रहा था, डिस्कवरी कुछ और हो गई। बोले तो एक किसान था, एक फार्मर था जिसका नाम था होरी नाम का एक फार्मर था। वो अपने खेत के अंदर राइस के सीडलिंग लगा रहा था। राइस के सीडलिंग, हीरालाल नहीं है, ये होरी है। क्या, होरी फॉरेनर फार्मर था एक, जो क्या कर रहा था, अपने खेत के अंदर धान या बोले तो राइस की सीडलिंग लगा रहा था। जब उन्होंने सीड को जर्मिनेट करवाया, राइस के सीड को जब उन्होंने जर्मिनेट करवाया तो देखा कि कुछ एक सीड तो ऐसे हैं जो जर्मिनेट हो गए हैं, जो नॉर्मल लेंथ पर आ चुके हैं इनके रेडिकल। लेकिन कुछ एक सीड उन्होंने ऐसे देखा कि कुछ एक जो अपने सीडलिंग थे उनका रेडिकल बहुत लंबा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बाहुबली टाइप में बहुत लंबा सीडलिंग बन गया। ये सीडलिंग बहुत बड़ा हो गया। कुछ एक थे, मैक्सिमम मोस्टली तो क्या थे, स्मॉल साइज के थे, लेकिन कुछ एक उनमें से जायंट टाइप के सीडलिंग बन चुके थे। क्योंकि राइस की खेती करने से पहले अपन सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर सीडलिंग को खेत के अंदर लगाते हैं। तो कुछ देखा तो कुछ एक सीडलिंग ऐसे थे जो सीडलिंग बनाए, उन सीडलिंग में कुछ एक सीडलिंग बहुत बड़े बड़े सीडलिंग थे, बहुत बड़े बड़े सीडलिंग थे। तो उन सीडलिंग को क्या बोला गया, फुलिश सीडलिंग। क्या बोला गया, फुलिश सीडलिंग। फुलिश का मतलब मूर्ख, या और इस डिजीज को नाम दिया गया बकाने डिजीज। क्या नाम दिया गया, बकाने डिजीज। बकानेर, बीकानेर नहीं है बेटा, ये बकाने। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे बीकानेर को बकाने बोलते हैं, तो ये बकाने वो नहीं है, ये डिजीज का नाम दिया गया है बकाने डिजीज या फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग क्यों बोला कि जब इसको उन्होंने लगाया खेत के अंदर, जो बड़े बड़े सीडलिंग थे, जायंट सीडलिंग थे, तब देखा कि इनसे प्लांट जो बना है राइस का वो भी बहुत बड़ा बड़ा बना है। बाकी जो राइस के खेत के अंदर जितने भी जो सीड अपन लगाने के बाद जब उसकी देखते हैं, बड़े होने के बाद, ग्रो करने के बाद बिल्कुल इक्वल लेंथ के अंदर सारे के सारे राइस के प्लांट ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ एक उनमें से ऐसे थे जो जायंट थे, बड़े साइज के थे, और बोले तो नॉर्मल से ज्यादा एक्स्ट्रा लेंथ इंक्रीज हो गई थी उनके अंदर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेंथ इंक्रीज हो गई थी, तो उनको जायंट। और जब उनको देखा गया आगे जैसे प्रोडक्शन किया गया तो देखा तो एक प्रकार से वो मोस्ट ऑफ दी जो क्या थे, स्टेराइल थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन या सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इसलिए उनको नाम क्या दिया गया, फुलिश सीडलिंग। कि जो बड़े बड़े सीडलिंग थे वो कैसे थे, फुलिश थे, मूर्ख थे, बस दिखने में ही बड़े थे, इनका कोई फंक्शन नहीं था, एक प्रकार से वेस्ट ही था।
बोले तो उस डिजीज को नाम दिया गया क्या, बकाने डिजीज, या बोले तो मूर्ख बीमारी, या बोले तो मूर्ख सीडलिंग। क्लियर है, फुल सीडलिंग नाम दिया गया क्योंकि इनके ऊपर प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये स्टेराइल थे एक प्रकार से, किसी भी प्रकार के इनके ऊपर राइस का प्रोडक्शन ना नहीं हुआ। क्लियर है, तो उसके बाद जब इसकी देखा गया कि इन जो सीडलिंग लगाए थे ये फुलिश किस टाइप से प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या था। जब देखो, जब इनको लगाया गया तो क्या बड़े बड़े थे, बड़े बड़े नॉर्मल से बड़े थे, और इनकी जब रूट के अंदर देखा गया तो रूट के अंदर फंगस का इन्फेक्शन मिला। किसका इन्फेक्शन मिला, इनकी रूट में फंगस का इन्फेक्शन मिला। जब इस फंगस को देखा गया कि ये फंगस कौन सी थी, तो पता चला कि ये जो फंगस थी क्या थी, जिब्रेला। कौन सी थी, जिब्रेला, सिंड्रेला नहीं है बेटा, ये क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। कौन सी थी, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई फंगस। जिब्रेला क्या है, जीनस है, उसकी फंगस क्या, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई पूरा मिला के क्या हो चुका है, एक स्पीसीज है। क्लियर है, तो जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से क्या किया, बोले कि ये जिब्रेला फ्यूजिकोरोई है जो कि डिजीज कोज कर रही है, कौन सी, बकाने या फुलिश सीडलिंग डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो कौन कर रही है, ये फंगस ये डिजीज कोज कर रही थी। अब देखा कि ये फंगस के डिजीज कोज कर रही है, तो इसमें ऐसा क्या केमिकल, अपन को पता है माइक्रोब्स है, तो कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगी जिसकी वजह से ये डिजीज के अंदर हो रही है। जब उन केमिकल्स का पता लगाया कि कौन सा केमिकल है, तो देखिए कैसे पता लगाया, क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था ई कुरोसावा। साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है। ई कुरोसावा, 1926 की बात है, 1926 के अंदर उन्होंने इस जिब्रेला फ्यूजिकोरोई फंगस को क्या करवाया, कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मान लो अपने जिब्रेला फ्यूजिकोरोई के माइसीलियम है, ये है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई, इसको क्या किया, कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। बोले तो ये लो, इसका ये ब्रोथ मीडियम तैयार किया गया। ब्रोथ मीडियम का मतलब होता है लिक्विड से, लिक्विड कल्चर मीडियम। बोले तो लिक्विड ऐसा मीडियम जिसमें लिक्विड हो और न्यूट्रिएंट भरा हो, किसके लिए, इस फंगस के लिए, और इस फंगस को इसके अंदर ग्रो करवाया गया। तो जब इसको न्यूट्रिशन मिला तो ये भर भर के क्या की, यहाँ पे इसने ग्रोथ करी, और ग्रोथ करेगी तो साथ में क्या सिक्रीट करेगी, केमिकल सिक्रीट करेगी। तो उन्होंने एक केमिकल सिक्रीट भी किया, किन्होंने, इस फंगस ने, और ये क्या था, बिल्कुल स्टेराइल टाइप का ब्रोथ यूज किया है कि किसी दूसरे प्रकार के माइक्रोब्स का इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दूसरे माइक्रोब्स का अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो कोई हो सकता है, वो केमिकल कोई दूसरा माइक्रोब्स यहाँ पे सिक्रीट कर रहा हो, उसकी वजह से डिजीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इसको स्टेराइल रखा गया, और उसके बाद में क्या किया, कुरोसावा साहब ने इस फिल्ट्रेट से फंगस को तो क्या किया, बाहर निकाल दिया, इस फंगस को तो बाहर निकाल दिया, बिल्कुल पूरी फंगस थी, उसके जो माइसीलियम जितने भी थे उस फंगस को बाहर निकाल दिया गया। और यहाँ पे बचा था ये जो अपना सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बचा था, इसी के अंदर क्या था, वो केमिकल जिसको फंगस ने क्या किया था, सिक्रीट किया था। बोले तो ये क्या हो गया, उसका फिल्ट्रेट, क्या हो गया, उसका फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट कैसा था, स्टेराइल फिल्ट्रेट। स्टेराइल फिल्ट्रेट का मतलब क्या है, स्टेराइल फिल्ट्रेट का मतलब है कि इसके अंदर कोई अदर माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो रहा है। जब इसको स्टेराइल फिल्ट्रेट को जब प्लांट के ऊपर अप्लाई किया गया, जो ड्वार्फ प्लांट था, उसके ऊपर इसको अप्लाई किया गया, तो देखा कि वो ड्वार्फ प्लांट क्या हो गया था, उसकी हाइट बढ़ गई थी। जो ड्वार्फ प्लांट के ऊपर जब इसको अप्लाई किया गया तो देखा कि इसकी हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा हाइट इसकी बढ़ गई थी। तो उससे निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि डिजीज कौन कोज कर रहा है, जो फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरोई केमिकल सिक्रीट करती है, उस केमिकल की वजह से ये डिजीज हो रही है। और बाद में उस केमिकल को नाम क्या दिया गया, जिब्रेलिन। क्या नाम दिया गया, जिब्रेलिन, ये नाम दिया गया जिब्रेलिन। ये तो किससे ऑब्टेन हुआ, अपन को फंगस से। बाकी प्लांट नेचुरली भी इसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है अपनी बॉडी के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन को। तो इस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई। याद रखना है किसके अंदर, अपने राइस की जो सीडलिंग है उनके अंदर देखा गया। कुछ आपने बोले तो बहुत बड़े बड़े साइज की बन गई थी, जायंट साइज की बन गई थी। और वो कैसी थी, जब आगे ग्रो होकर जो उन्होंने प्लांट बनाया तो वो कैसे बने थे, स्टेराइल बने थे, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन उनसे नहीं हो रहा था। फिर साइंटिस्ट आए क्या, ई कुरोसावा, उन्होंने देखा कि इसको जब फंगस को ग्रो करवा के कल्चर
मीडियम में आइसोलेट किया और स्टेराइल फिल्ट्रेट तैयार करके उस फिल्ट्रेट को प्लांट पे अप्लाई किया तो देखा कि प्लांट की हाइट क्या हो गई थी, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बोले तो ये केमिकली इस चीज के लिए जिम्मेदार है जो हाइट को बढ़ा रहा है, या बोले तो फुल्ली सीडलिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, बकाने डिजीज कर रहा है। बाद में इस केमिकल की जो आइडेंटिटी नहीं मिली वो किस फॉर्म में, जिब्रेलिन की फॉर्म में मिली। क्लियर है? तो ये हो गया इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड। अब इसके आते हैं अपन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है प्लांट के ऊपर। ध्यान से, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ध्यान से सुनिएगा। इसकी भी अपन ट्रिक बनाएंगे। बाकी एनसीईआरटी में हर एक लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना ही है। बाकी भी अपन फिर भी कोशिश करते हैं एक ट्रिक से कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। बार बार, एक दो बार अगर तुम अपनी कॉपी के अंदर इस चीज को बनाओगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। क्लियर है? कर दिया जाए शुरू। चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इसके लिए तुमको बेटा जिब्रेलिन की स्पेलिंग आनी चाहिए। पहले तो इसकी जिब्रेलिन की स्पेलिंग सीख लेना भाई। चलिए भाई, ये है भाई, सबसे पहले अपने वर्ड यूज किया जी से। किसका? जी। कुछ इस टाइप से बनाना है जी, जैसे लगना चाहिए कि किसी सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। क्या लग रहा है? अभी अब थोड़ी देर पहले अपने बनाया था कि ये अगर सीड है तो ये इससे क्या निकल रहा है? रेडिकल। और रेडिकल निकल रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है? जर्मिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जर्मिनेशन। तो यहां से याद रखना है जी से। क्या याद रखना है हमको? जी से। ध्यान से, जी से हमको याद रखना है जर्मिनेशन। जी से क्या याद रखना बेटा? जी से जर्मिनेशन। क्या देख पा रहे हो? चलिए भी ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज को। इसको ध्यान से, अरे मिट जा रे। हाँ, ये क्या है? जी। और जी से याद रखना हमको क्या? जर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सबसे पहले ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है जी से जर्मिनेशन। चलो अभी जर्मिनेशन नाम आया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन सुनिएगा। ये जो जिब्रेलिन है, ये जो जिब्रेलिन है, मैं जीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जिब्रेलिन जो सीड के अंदर या सीड के अंदर बनता है, सिंथेसाइज होता है, तब जिब्रेलिन सीड के अंदर क्या करता है? ये सिंथेसाइज करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है किसका? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का। किसका प्रोडक्शन करवाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। तुम्हें पता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो जो पानी लगा लगा के तोड़ते हैं। बोले तो वाटर की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी जिससे जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी मिलेगी। और जब एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिल रही है, फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो सीड का क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे अगर बोले तो अगर सीड कैसा है? स्टार्ची है। स्टार्च अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा सीक्रेट किया जाएगा? एमाइलेज। एमाइलेज से उसको माल्टोज, माल्टोज और फिर किसमें? ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ग्लूकोज का सेल ब्रेक डाउन कर लेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जर्मिनेट द सीड। सीड को जर्मिनेट करने के लिए अगर यहां पे बोले तो अगर अपन प्रोटीन की बात करें, अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाना है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा होगा? प्रोटीएज, जो कन्वर्ट करेगा इसको एमिनो एसिड में। और लिपिड को या बोले तो फैट को करवाना है तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा? लाइपेज, वो इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में। तो जिन सीड के अंदर जो फैट, जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग जिब्रेलिन क्या करवाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का प्रोडक्शन, जिससे फूड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी, सीड का जर्मिनेशन। जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन। क्लियर है भाई? वेरी गुड। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है जिब्रेलिन। नेक्स्ट आ रहे हैं अपन जिब्रेलिन के बाद, नेक्स्ट जी के बाद आ रहे हैं नेक्स्ट स्पेलिंग का। स्पेलिंग क्या है अपने? जिब्रेलिन। ध्यान से सुनिएगा। अपन आई को बना रहे हैं बेटा। आई को कुछ इस टाइप से बनाना है, इस टाइप से बनाना है जैसे लगना चाहिए कि वो गन्ना हो। क्या लगना चाहिए? चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बना रहा हूं इसको। आई को कुछ ऐसे बनाइएगा जैसे आई, ये लो भाई, लग रही है ना आई? चलिए भी ये ले, ये इसकी मैं बना दी नोड, इंटरनोड। क्या बना दी? नोड। खतरनाक गन्ना है भाई, ध्यान से। बड़ा इसकल अपना जो बैल था उसी प्रकार आज का ये गन्ना ही शानदार होने वाला है। ये शुगर कैन हो गया। ये क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इल्ड, इंक्रीज इल्ड इन शुगर केन। क्या करता है? ये शुगर केन की इल्ड को बढ़ाता है। शुगर केन की इल्ड को बढ़ाता है। शुगर केन की इल्ड को कैसे बढ़ाता है? ध्यान से सुनिएगा कि कैसे शुगर केन की इल्ड बढ़ती है। क्या जिब्रेलिन क्या कर रहा है? बोलिए, सुनिएगा।
yield, increase in yield of sugarcane, increase in yield of sugarcane। sugarcane के अंदर क्या है, केन का मतलब ही क्या होता है, केन, शुगर का मतलब जिसके अंदर शुगर भरी हो, नाम इसी से आया है शुगर केन। तो शुगर केन के अंदर क्या होती है, ये इसका स्टेम है, मेन स्टेम ही तो होता है। अरे शुगर केन के अंदर यूजफुल क्या होता है, उसका स्टेम, क्योंकि उसी के अंदर क्या है, स्टोर है शुगर अपनी। चलिए भी ये क्या है, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। तो इंटरनोड जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी अगर इंटरनोड होगी तो उसके अंदर शुगर उतनी ही ज्यादा स्टोर रहेगी। जितनी ज्यादा शुगर स्टोर रहेगी बोले तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। जब इसके ऊपर जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देगा, इंटरनोड इलोंगेशन। इंपॉर्टेंट, आई से याद रखना, इंक्रीज इन इल्ड, इंक्रीज इन इल्ड इन शुगर कैन बाई इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड। तो क्या करता है ये, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करता है, इंटरनोड लेंथ को इंक्रीज करता है। अगर इंटरनोड लेंथ बढ़ी तो ये क्या बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो इसमें शुगर कंटेंट भी बढ़ेगा। तो बोले तो शुगर केन के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्लियर है, सेकंड फंक्शन। और ये शुगर कैन इतना अच्छा खतरनाक शुगर कैन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा शुगर कैन बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, इस पे क्या लग रहे हैं बेटा, देख के तुम बता सकते हो। इनके ऊपर लग रहे हैं बेटा जी खतरनाक, बहुत बड़े 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 बड़े, क्या, अरे क्या लग रहे हैं तुमको, क्या बता सकते हो। इसके ऊपर लगे बेटा अंगूर, खतरनाक हाइब्रिड है भाई, कोशिश मत करना, तुम नहीं कर पाओगे। ग्रेप्स, जो अंगूर है, ग्रेप्स की स्टॉक लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज, क्योंकि इंटरनोड को इलोंगेट कर रहा है। तो अगर अपन जो घर पे जो अंगूर लेके आते हैं, जो गुच्छे में आते हैं, अगर उनकी इंटरनोड बढ़ जाएगी, अगर उसकी स्टॉक की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ जो अंगूर के नंबर होंगे, ग्रेप्स के नंबर होंगे, वो भी ज्यादा होंगे। तो बोले तो ग्रेप्स के स्टॉक लेंथ को इंक्रीज करता है, जिससे ग्रो अपने ग्रेप्स का प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो इंक्रीज इन यील्ड ऑफ शुगर केन, इंक्रीज इन यील्ड ऑफ ग्रेप्स। और तीसरा सुनिएगा, आ रहा है एक नया, और देखिएगा हाइब्रिड पे तीसरा, हाइब्रिड पे तीसरा, और ये है अपना क्या भाई, ये लो भाई, ये है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, इस पे लगा हुआ है एप्पल, क्या लगा हुआ है भाई, सेब लगा हुआ है। खतरनाक हाइब्रिड बन गया है। गन्ने के ऊपर क्या, अंगूर है, सेब है और अपना गन्ना भी है। जो तुम्हें पसंद आए वो कर सकते हो। तो यहां पर बोले तो एप्पल का क्या करता है, ये साइज इंक्रीज करता है। और हमको पता है अगर साइज इंक्रीज होगा तो एप्पल का साइज इंक्रीज होगा तो अपन को बोले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा मेरे भाई, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एप्पल का साइज अगर बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो एप्पल का जो साइज बढ़ाने के लिए, मैं आगे फिर वापस आगे जाता हूँ कि जो प्रोडक्शन जो बढ़ाने के लिए, एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो अपन हार्मोन यूज करते हैं, उसका केमिकल नाम अपन यूज करते हैं, मार्केट में मिलता है अपन को पोमेलिन नाम से, जिसके अंदर क्या क्या होता है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन दोनों का मिक्सर होता है पोमालिन, जो कि क्या करता है, एप्पल के साइज को इंक्रीज करता है, एप्पल साइज को इंक्रीज करता है, एप्पल साइज को इंक्रीज करता है पोमेलिन। आगे साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को। क्लियर है भाई, क्या समझ में आ रहा है। जी से जर्मिनेशन और आई से बोले तो इलोंगेशन, किसका, इंटरनोड का, या इलोंगेशन ऑफ साइज इलोंगेट करना। इलोंगेशन किसका, सेल को इलोंगेट कर रहा है, मतलब साइज, सेल का साइज बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। किस किस में, शुगर केन में, ग्रेप्स में और एप्पल में। शुगर केन, ग्रेप्स और एप्पल एक के ऊपर ही लगे हुए हैं। क्लियर है, तो ये हो गया क्या भाई अपना दूसरा फंक्शन, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब आ रहे हैं तीसरे के ऊपर, इसकी स्पेलिंग में क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा बी। चलिए बी, ये तो बड़ा इजी है रे यार, बड़ा इजी है बी। क्या तुम लोगों ने बी नाम सुना है, ध्यान से बताना ये क्या लग रहा है। क्या तुमको बोल्ट जैसा लग रहा है, जैसे नट बोल्ट होते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है नट बोल्ट जैसा लग रहा है, ये क्या लग रहा है, बी, नट जैसा लग रहा है। अरे नट बोल्ट, नट बोल्ट, नट बोल्ट, नट बोल्ट, नट बोल्ट बोले तो बोल्टिंग, नट बोल्ट बोले तो बोल्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अब दिमाग में सर व्हाट इज बोल्टिंग, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी देखो अपन डिस्कस करते हैं कि बोल्टिंग का मतलब क्या है। ये बोल्टिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बोल्टिंग है वो क्या है, जैसे अपन ने कैबेज देखी है,
अरे पत्ता गोभी देखी है, उसकी वेजिटेटिव स्टेज के अंदर ही क्या करते हैं हम उसको लेके आते हैं, अरे लेके आते हैं जो कैबेज है उसको वेजिटेटिव फेज में ही अपन फार्मर्स या अपन मार्केट के अंदर लेके आते हैं यूज करने के लिए। अब अगर इस एक सीजन रख दिया जाए और इसके ऊपर अगर अपन जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो बाद में पता चलता है कि ये क्या थी, जो वेजिटेटिव फॉर्म में इसकी क्या थी, लीफ थी, ये अरे लीव्स तो थी, और इसकी इंटरनोड के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंटरनोड बिल्कुल पास है, इंटरनोड बिल्कुल पास है, तो सारी लीव्स एक साथ है, उसी को हम वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज में लेते हैं खाने के लिए। जब जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाए और एक सीजन और वेट किया जाए तो इसकी जो इंटरनोड क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी और ये इस प्रकार का एक पूरा प्लांट बन जाएगा और इसके ऊपर अब फ्लावरिंग होगी जिससे इसके सीड बन सकते हैं। अगर अपन को इसका सीड का प्रोडक्शन करना है, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज करना है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर अब इसके ऊपर जिब्रेलिन का यूज छिड़काव कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगी, वो एक प्लांट का रूप ले लेगी। क्लियर है? तो यहां पे ये था कैबेज, इसको बोलते हैं जब इनका इस टाइप का जो प्लांट के जो अपन बोले तो जिनके इंटरनोड इलोंगेशन ज्यादा नहीं है, इंटरनोड पास है, कंडेंस स्टेम जो है उनको बोलते हैं अपन रोजेट हैबिटेट प्लांट। उनको क्या बोलते हैं, रोजेट हैबिटेट प्लांट। तो रोजेट हैबिटेट प्लांट के अंदर इंटरनोड का इलोंगेशन करना क्या कहलाएगा, बोल्टिंग कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखना। जिब्रेलिन का पिक्यूलियर फंक्शन मान लो तुम तो, बोल्टिंग कौन शो कर रहा है, जिब्रेलिन। बात खत्म, बस एक आ जाए, बोल्टिंग आंख बंद करके कर देना है जिब्रेलिन। बी से नट बोल्ट बोले तो बोल्टिंग किसमें, जैसे वेजिटेबल, जैसे बात करें कैबेज की तो उसकी लीव्स अपन वेजिटेटिव फॉर्म यूज करते हैं खाने के लिए। जब उसको एक सीजन और रखेंगे तो उसको वो स्टेम जो लीव्स के अंदर इंटरनोड का इलोंगेशन होना शुरू होगा तो वो एक स्टेम एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी लीव्स अलग अलग हो जाएगी। अब इसके अंदर फ्लावरिंग हो सकती है, लेकिन अपन को अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में ही खाना है तो हम यूज कर सकते हैं। किसान को अगर सीड प्रोडक्शन करना है तो ये काम करेगा। अगर जिब्रेलिन छिड़काव कर देंगे तो जल्दी क्या होगा, साइज बढ़ेगा और वो एक प्लांट का रूप ले लेगा। तो बोले तो क्या है, बोल्टिंग। क्लियर है भाई? तो बी से अपन याद रखा, बोल्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है भाई? तो GIB और नेक्स्ट आ चुका है एक बी, और ध्यान से चलिए भाई, देख रहे हैं एक बी और आ गया। ये ले भाई, ये एक बी और बी जिब्रेलिन में। चलिए भाई, ये क्या है, अरे दिख रहा है तुमको, सर दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जिससे लाल लाल वाइन्स जैसा कुछ हो। अरे बड़े बड़े कप गिलास देखे हैं, ऐसे गिलास वगैरह देखे हैं, अरे देखे है कि नहीं देखे? क्लियर है? तो ये क्या दिख रहा है, वाइन का गिलास दिख रहा है अपन को। तो बी से यहाँ पे याद रखना है कि इसको यूज करते हैं अपन कहाँ यूज करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर किसको, जिब्रेलिन को यूज करते हैं। ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर यूज करने को क्या बोलेंगे अपन, माल्टिंग। क्या बोलेंगे, माल्टिंग। अब नाम आ गया सर, माल्टिंग क्या है। बी से याद रखना है, बी से वैसे वाइन की स्पेलिंग W से होती है, यहां याद रखना वाइन्स। ये क्या है, वाइन का गिलास है। बोले तो ब्रेविंग इंडस्ट्रीज के अंदर, ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं अपन, इसका यूज करते हैं। बोले तो प्रोसेस का नाम क्या है, माल्टिंग। क्या नाम है, माल्टिंग। चलिए भी, अब ये माल्टिंग क्या है इसको भी देख लेते हैं। चलिए अभी, माल्टिंग क्या है, एक प्रकार से फर्मेंटेशन की टेक्निक है। माल्टिंग क्या है, अगर अपन को वाइन बियर वगैरह बनानी हो तो वहां पे जिब्रेलिन कैसे यूजफुल है। अभी हम पढ़ के आए थे, जिब्रेलिन क्या बनाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जिब्रेलिन क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिंथेसाइज करवाता है, जिससे क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होना शुरू होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, माल्टिंग के अंदर सीड यूज कर रहे हैं। मान लो बियर बनानी हो, मजा आ जाएगा। अरे सर क्या बात है, बियर का जिक्र आ रहा है। अगर बियर बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलते हैं ना जौ का पानी होता है। क्या होता है, जौ का पानी होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता, पी ले। अरे मत पीना, अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ। चलिए अभी जौ के क्या करना है, अपन को उसको माल्टिंग करवाना है, तो उसको फर्मेंटेशन करवाना पड़ेगा। जो माइक्रोब्स जो फर्मेंटेशन करते हैं, बोले तो मोस्ट यूजली यूजफुल जो माइक्रोब्स, बोले तो फंगस, कौन सा, ईस्ट, जिसको फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। बाकी कुछ बैक्टीरिया का भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फंगस। माइक्रोब बोले तो माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिंपल शुगर को यूज करना ज्यादा
बोले तो बेस्ट है उनके लिए, वो आराम से उनको क्या कर सकते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनका फर्मेंटेशन कर सकते हैं। सिंपल शुगर का बोले तो एमिनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, या सिंपल ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, उनका अच्छे से फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर बैक्टीरिया को स्टार्च का दे दिया जाए, भाई बैठा बैठा वो पागल हो जाएगा कई दिनों तक, वो फर्मेंटेशन करने में उसको टाइम लगेगा, उसको डिग्रेड करने में टाइम लगेगा, डिकम्पोज करने में टाइम लगेगा। तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, माल्टिंग के अंदर क्या करेंगे, अगर हम जिब्रेलिन को अप्लाई कर देंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसाइज करवाएगा, जिससे क्या होगा कि जो प्लांट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगी, जो वगैरह के अंदर जो भी अपन यूज करेंगे वाइन या बियर बनाने में, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सिंपल शुगर में। अगर सिंपल शुगर में कर दिया तो अब यहां क्या होगा, घमासान होगा, बोले तो माइक्रोबियल एक्शन खतरनाक होगा, और क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। और यही तो क्या है, मॉल्टिंग। क्या है, मॉल्टिंग। अरे क्लियर और नॉट क्लियर, फटाफट क्लियर है ना सबको, ये क्या है, मॉल्टिंग प्रोसेस। तो बी से याद रखना है, अपन ने क्या बनाया, वाइन का गिलास बनाया, क्या आ चुका है, GIBB। इसके फंक्शन, सबसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, इंक्रीज यील्ड शुगर केन, ग्रेप्स, एप्पल। क्लियर है। नेक्स्ट आ चुका है बोल्टिंग, नेक्स्ट आ चुका है माल्टिंग, ब्रेविंग इंडस्ट्रीज, पीने वाले पेय पदार्थ बनाने वाली इंडस्ट्रीज। अरे क्लियर, GIBB। आगे क्या आएगा बेटा, जिब्रे, ई क्या आएगा, जिब्रेलिन, ER क्या आएगा, ई, ध्यान से सुनिएगा, ER से याद रखना है, ER से अपन को क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा, अर्ली सीड फॉर्मेशन, अर्ली सीड फॉर्मेशन इन कोनिफर्स, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, अर्ली सीड फॉर्मेशन इन कोनिफर्स। कोनिफर्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म। जैसे पाइनस हुआ, चीड़ हुआ, ये सब क्या है, साइकस हुआ, इनके अंदर क्या मिलता है, कॉन्स मिलते हैं। कॉन्स मिलते हैं इसलिए कॉनिफर बोलते हैं क्योंकि फ्लावर एब्सेंट है, फ्रूट नहीं बनेगा, ओनली सीड बनते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे तो इनके अंदर अर्ली सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर टाइम लगता है सीड फॉर्मेशन करने में और जल्दी से सीड बनते नहीं है। तो जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे तो सीड फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। अर्ली सीड फॉर्मेशन किसमें, कॉनिफर्स में। याद रखिएगा कौन करता है, जिब्रेलिन। तो अर्ली बोले जल्दी सीड फॉर्मेशन, जल्दी सीड सेट का बनाना। क्लियर है भी, जिब्रेलिन क्लियर है। नेक्स्ट आ चुका है अपना जिब्रेलिन, नेक्स्ट ई, जिब्रेलिन, और नेक्स्ट क्या है, डबल एल, ये ले भाई डबल एल। इल से याद रखना इलोंगेशन, ELL से क्या याद रखना है अपन को, इलोंगेशन। ध्यान से सुनिएगा, इलोंगेशन हम पढ़ चुके हैं, फिर भी EL से याद रखना इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होगा, EL से क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन बोले तो क्या करता है, ये साइज ऑफ सेल इंक्रीज करता है। बोले तो सेल इलोंगेशन करता है, सेल का साइज बढ़ाएगा। सेल का साइज बढ़ाएगा तो क्या होगा, दो नोड के बीच का स्पेस, इंटरनोड, सेल का साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, इंटरनोड बढ़ रहा है। इंटरनोड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो इंटरनोड इलोंगेशन या सेल का साइज इलोंगेट करने में क्या करेगा, ये मदद करता है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बताइए, इलोंगेशन करेगा कि नहीं करेगा। चलिए भी, इलोंगेशन करेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से एक और कंसेप्ट समझना कि अगर इसको हम अप्लाई करें, ये लो भी कोई प्लांट है, कैसा प्लांट है बात करें तो ये है जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है। बोले तो जेनेटिकली ड्वार्फ है, जीनोटाइप इसका क्या है, स्मॉल टी। अगर अब इसके ऊपर हमने जिब्रेलिन अप्लाई किया, तो क्या करेगा, सेल इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन। ओ भाई क्या हुआ, प्लांट की लेंथ बढ़ गई, इंटरनोड बढ़ गया, तो प्लांट हाइट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, बट जीनोटाइप नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। बोले तो इसने क्या किया, फिनोटाइप चेंज कर दिया। किसने, जिब्रेलिन ने। और बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं फिनोकॉपी। दोनों एक दूसरे की क्या है, फिनोकॉपी। बोले तो जिब्रेलिन क्या करेगा, फिनोटाइप को चेंज कर देगा।
जीनोटाइप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, क्या कहलाएगी, फिनोकॉपी। अब ऐसा होगा कि अगर इस प्लांट के ऊपर जो सीड बनेंगे ना, कैसे बनेंगे, क्योंकि प्योर ड्वार्फ है तो इसके सीड से प्लांट जो बनेंगे ड्वार्फ ही बनेंगे। जब अपन जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो ये कहलाएगी इलोंगेशन, फिनोकॉपी। जेनेटिक्स के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं, जिब्रेलिन। और लास्ट आ गया IN, बस एक नाम और बचा है अपने, क्या, I और N। ध्यान से IN से याद रखना इनहिबिशन, IN से याद रखना है अपन को इनहिबिशन, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से। लास्ट है इसका फंक्शन इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस, इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस। कि सेनेसेंस बोले तो बुढ़ापे को क्या करता है, ये इनहिबिट कर रहा है, बोले सेनेसेंस को आने से रोक रहा है। जैसे एप्पल वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम फार्मर हो तो हम क्या चाहेंगे कि अपना फ्रूट लंबे समय तक मार्केट में रहे, या बोले तो जब मार्केट के अंदर सीजन आता है किसी फ्रूट का तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम, बोले तो उसका रेट या बोले तो भाव क्या होता है, कम होता है, मार्केट वैल्यू कम होती है। जब किसान हर कोई चाहता है कि हाई रेट पे वो बिके तो उसके लिए क्या करता है, तब हम क्या चाहेंगे कि ये फ्रूट तब तक अवेलेबल रहे जब तक मार्केट के अंदर ये फ्रूट आना बंद हो जाए। लेकिन अपने पास अवेलेबल है तो हम मार्केट में सप्लाई करवा सकते हैं हाई रेट पर, तो बोले तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो क्या करें, अगर उन फ्रूट के ऊपर जिब्रेलिन का अपन छिड़काव कर देंगे, फ्रूट्स के ऊपर, एप्पल वगैरह के ऊपर, तो सेनेसेंस क्या हो जाएगा, डिले, सेनेसेंस डिले। बोले तो फ्रूट लंबे समय तक मार्केट में रहेगा, फ्रूट खराब नहीं होगा। पहले 3 महीने तक मार्केट में मिल रहा था, वो 5-6 महीने तक मार्केट में रहेगा। बोले तो डिले इन सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस या इनहिबिशन ऑफ सेनेसेंस, या मैं बोल सकता हूं डिले इन सेनेसेंस। अरे क्लियर है, तो ये फंक्शन देख लिए अपने किसके, जिब्रेलिन के। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कंप्लीट है, सामने तुम्हारी ट्रिक्स लिखी हुई है, एक बार नोट करिए, एक बार लिखिए, सारे के सारे फंक्शन याद हो जाएंगे। एक एक सारे डिस्कस कर लिए अपनी एनसीईआरटी की 0 से लेकर लास्ट तक। ये हो गया जिब्रेलिन का। अब बायोएसे टेस्ट क्या होगा, वही अगर अपन जेनेटिकली ड्वार्फ के ऊपर, बायोएसे मतलब जिसको देख के बता सके जिब्रेलिन है। डॉट प्लांट, जैसे प्लांट दिया तुमको, एक जेनेटिकली ड्वार्फ था, केमिकल छिड़का, बोला प्लांट हाइट एकदम से बाद में क्या होगी, बढ़ गई, देखा, बोला क्या था ये, बोल देना सर जिब्रेलिन था। और क्या था, बोले तो फिनोटाइप चेंज कर दिया, फिनोकॉपी था। क्लियर है, तो ये था ऑल अबाउट जिब्रेलिन। अब नेक्स्ट जो हार्मोन साइटोकाइनिन, वो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे और अच्छे से तरीके से उसको और अच्छे समझने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।